समाचार लेकर आया। खुशी का समाचार तुमसे एक रिक्वेस्ट प्रश्न प्राप्त करना चाहता हूँ। बयान करिए। ये श्री गंगा को पर्व है, अरे सुन मंडली को बलवानो, अरे भात आज्ञा दे मुझे, मैं तो जाऊंगा करण स्नान। अरे भात जो हुक्म तुम्हारो पावे, तो जेठ दशहरा की पर भी भैया पति रे पात बतला। ये पैदल रथ गजबाज चले, कोई लाखों नर नारी जावे, अरे ब्रह्मा तीर्थ गंगा में भैया कोई गोतारे हम तो लगे। चले बामनगढ़ जहां है, संत सन्यासी तहां है। तुम्हारी आज्ञा पावे, ब्रह्म गंग तीरथ में भैया गोता हम तो लगा। चला जा। सच पूछो तो उधल तुमने और मलखान ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम जब भी हमारे पास में आते हो तो कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हो जिससे हमारे दिल दुखे। इसमें बुराई की बात क्या है? देख ओ दल प्याछे कौन के तुझी बिलाटी मुखडा। कैसी बात कर रहा है ये? बचने ऊंचा गंगा नहाऊंगा गंगा। नहीं कोई नहीं यार। तने क्या ठट राखी है मन पे, क्या ठट रखी है मन पे? शेषनाग, ये शेषनाग है जिन्होंने जिनके वहां पूरी पृथ्वी का भार इनके सर पे है। हाँ? उन्होंने भी इतना कभी अपमान नहीं किया। शेषनाग को देख धरणी राखी उठा के। भैया तुम्हारा कहने का मतलब है ये पृथ्वी शेषनाग के फर पर टिकी हुई है। हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये पृथ्वी गाय के सिंग पर है। वैज्ञानिकों का मत है ये पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी कीली पर घूमती है। लेकिन मेरा मत है ये पृथ्वी मुझ जैसे योद्धा की तलवार की नोक पर। बस तभी तो नहीं भेजूंगा। देख ऋषि अगस्त सो को समुद्र, हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महान मूर्ति, ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं कि जिन्होंने जरा सा क्रोध आने पर समुद्र के पास में चींटियां चुग रही थी, चींटियों की लहर आई और बहा के लेके क्रोध आया, ढाई अंजलि में पूरे समुद्र को छोड़ दिया। कभी इतना क्रोध नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया उन्होंने जैसा तू अहंकार कर रहा है। देख ऋषि अगस्त सो को समुद्र, अभिमान कियो ना इस तन पर, तू बोल विषा बैरारी का योद्धा तो सम भयो ना धर्म। श्री गंगा पर सब करे यार भैया प्रति समान कछुदानो, यार पहाड़न को काम कहा मेरे वीरन चतुरो सुजा।
गंगा स्नान पर कोई लड़ने के नहीं आता। अरे कौन लड़ने गंगा पर जावे, देख मिलनो जुलनो सार जगत में, ये यसी अप यस रह जाए। हमारे कहने का मतलब है कि मैं गंगा नहाने के लिए जाऊंगा तो वहां जाकर झगड़ा होगा। झगड़ा करने का तू मानेगा ही ना, झगड़ा किए बगैर किसी से झगड़ा हो गया वहां मारा जाएगा, मुझे पता भी नहीं पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं, मैंने किसी का कोई कर्ज ले लिया है या किसी की जमीन जोत ली है जो मुझसे वैसे ही जबरदस्ती लड़ेगा? नहीं तो मैंने छीन ना ली विषय, अब कोई मुझसे जन्म मचावे, देख ऐसा उदल नहीं जाए, कोई सहज घोर पी जाए। चाहे जान चली जाइए, या जान चली जाइए, चाहे जान चली जाइए, और गंगा ना होगा जरूर, चाहे जान चली जाइए, गंगा ना होगा जरूर, चाहे जान तो गंगा को नहाने जावे, सीता को शीश नवावे, गंगा को नहाने जावे। मैं गोता मारूंगा जरूर, चाहे जान चली गई। अब चला जा। हम मानते हैं तू जिद्दी है और अपनी जिद पूरी करके मानेगा, तू जाएगा जरूर। लेकिन जाने से पहले मेरे सर पे हाथ रख के ये कसम खा कि भैया मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर के झगड़ा नहीं करूंगा, बड़े प्यार के साथ गंगा स्नान करूंगा, मैं आज्ञा दे दूंगा। बहुत दोस्तों, भैया कह रहे हैं कि मेरे सर पर हाथ रखकर एक कसम खा, गंगा जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा। अगर गंगा स्नान पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो गंगा नहाने का मजा ही क्या आएगा। कसम तो खाऊंगा लेकिन घुमा फिरा कर। भैया अगर गंगा घाट पर मुझे कोई मिल गया छोटा सा बच्चा तो उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने गले से लगा लूंगा। तुम्हारे सर की कसम। अब तो उधर तो सुधर गया है, चला जा। नहीं अभी 2 कसम बाकी है। अगर मिल गया आप जैसा कोई तो बहुत दूर से हाथ जोड़कर कहूंगा दादा राम राम। तुम्हारे सर की कसम कुछ नहीं कहूंगा। भाई अब तो तू बाकी पंडा हो गया, अब चला जाओ। नहीं अभी नहीं। लेकिन भैया हाँ ये तो है, लेकिन अगर कोई मिल गया मुझ जैसा तो कांधे से कांधा मारकर कहूंगा भैया। ये तो दरबार है, अगर इसी तरीके से कहीं तूने रास्ते में कर दिया तो पता झगड़ा हो जाएगा और तू मारा जाएगा। मैं तुझे गंगा नहाने की आगे कभी नहीं। लेकिन भैया और गाली दो गाली देगा उसको भी सुन लूंगा, गाली दो गाली देगा उसको भी सुन लूंगा, और तीसरी गाली देगा भैया चुपके नहीं रहूंगा, साले को मारूंगा जरूर, चाहे जान चली जाइए, मारूंगा जरूर भैया, साले को मारूंगा जरूर चाहे जान चली जाइए। अब चला नहीं तुझे पता है उधर उत्तर देना पड़े वो अजय महाराज। गंगा पर जो चारों तरफ राजा आए हुए उनका मैं तुझे पता चाहता हूं कि हमारी चारों तरफ से दुश्मनी है। दक्षिण दिशि तंबू गड़े वो राजा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज से मेरा कई बार सामना हुआ है। साथ में वो नौलख दल कौलाबे और वीर सा के 69 लाख छाती पश्चिम गहरावे। पूरब
उसमें गजराजा के ओधल 7 लाख दल छावे और करबन मारो अजय चंद बा झंडा गरबा पे। देख भूप है चारों भारी, तेग रण जिनसे हारी। भैया मेरे देख तुझे किसने बहकायो, तुझे किसी ने बहका दिया। देख सबरादल से पैरी मेरो, क्यों काल शीश पर छायो। वाह भैया वाह। अगर हमारे परिवार में कोई सबसे ज्यादा कायर है तो वो हो तुम, अगर कोई सबसे ज्यादा बुजदिल है तो वो हो तुम। एक समय का जिक्र, मलखान भैया गजराजा की लड़की गजमोते पर आशिक था, तुम्हारे पास आया, तुमसे कहने लगा भैया मेरी शादी करा दो, तुमने साफ इनकार कर दिया। तभी तो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा डरपोक हो। अकेला मलखान कासों की तरफ चला गया, वहां जाकर मलखान गिरफ्तार हो गया। जैसे ही मुझे मलखान के गिरफ्तार होने की खबर मिली, मैं कासों जाकर घसेरा बन गया, घास छीनने लगा, वहां के घसेरों को मारा, किसी ने पता नहीं बताया। दूसरे दिन कासों में जाकर मैं चूड़ियां पहनाने लगा, वहां एक ढोडोरा पीटने वाला आवाज लगाता हुआ फिर रहा था कि कल सुबह 4 बजे देवी के मंदिर में मलखान की बलि दी जाएगी। और ये भंवर पाल यादव साउंड सर्विस उगहती 10 रुपए का पुरस्कार कलाकारों को दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसे सुबह के 4 बजे मैंने मंदिर में जाकर वहां के पंडा का कत्ल कर दिया और खुद पंडा बनकर बैठ गया। सुबह के 4 बजे गजराजा के लड़के लोहर मोती मलखान भैया के लिए मारते हुए ला रहे थे। कहने लगे बोल सिरसे वाले तेरी कोई मदद करने वाला है। तो मलखान भैया की आंखों में आंसू आ गए। मलखान भैया कहने लगा कि उदल मोहब्बे कोट दुश्मन की सीमा से लाख दूर नहीं था जो तुझे मेरे गिरफ्तार होने की पता नहीं पड़ी। जब मलखान ने इतना कहा तो तुम्हें मालूम है मैंने क्या किया? ये 10 रुपए का दान है श्रीमान हरिओम शर्मा जी रेणु कुंदन की ओर से मंदिर को दान मिला, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कूदो कन्हैया, जैसे कूदो कन्हैया, यार काली देह में, यार लंका में कूदे रे हनुमान। और मैं कूदो भैया की खातिर, मैं कूदो भैया की खातिर, मंदिर में गिर गए मलखान। मैंने चीज काट के बाद दुश्मन को देवी की नहीं भेंट चढ़ाए। मैंने मुस्क बांध ली गजराजा की, मुस्क बांध ली गजराजा की, और भैया को लाओ छुड़ा। मेरे मारे नरबर हाल काबुल और कंधा, तक आगे तो हालत है दिल्ली दहल दहल दहल। भैया तुमने जितने भी राजाओं के नाम गिनाए थे, कोई भी ऐसा राजा नहीं है जिसे मैंने नहीं देखा है या जिसे मैंने एकदम पराजित नहीं किया है। लेकिन हाँ एक राजा है, मैं वही तो बताना जा रहा हूँ, एक है। बारो अजय चंदो, फिर भैया हमने देखो रे भैया हमने देखो ना, पीर शाह गजराज की कोई हम दहशत नहीं
ठूर बजेगो भैया नर उधल को डंका। मेरे भैया अब चला जाओ। तुझे मैं किसी कीमत पर जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। देख, तुझे वहां भी मरना है और यहाँ भी मरना है। वहां मरेगा तो मर ही जाएगा, यहाँ मर जाएगा तो मेरे सामने तो मरेगा। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू इस समय मर जा। अरे तुम भैया हो या दुश्मन, मैं सच में मर जाऊंगा। मैं जानता हूं तू मगरमच्छ है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। हे राम, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। देखो अब भी आज्ञा दे दो। मान जा। और भात जो करो आवारी, हे पार मर जाओ पटारी। एक दो और तुम्हें दिख नहीं रहा मर रहा हूं। नहीं ना आ रही है होगी। अबे अरे अरे क्यों मर रहा है? मालूम होना चाहिए। आला भैया मुझे गंगा जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं? गंगा नहाने की आज्ञा न दे रहे हो आला? और ये तुम पीले पीले वस्त्र पहनकर कहां जा रहे हो? लाला पहले तेने सुनी होगी और देखो कि मैंने चुगली कर करके बामनगढ़ के राजा मरवा दे। ये चुगली करना तो तुम्हारा पहला काम है। अब मैंने देख लो पीले वस्त्र है। अच्छा भगत जी हो गए अब लल्ला, अब तो मैंने वो चुगली को काम गाँव छोड़। अब तो राम नाम जपता हूं और मंदिर में घुसता हूं। क्या कहा रहे हो? अब जा रहा हूं भैया, तेरी माई बोली के गंगा नहाओ। फिर गंगा नहाने जा रहे हो? गंगा नहाने जा रहा हूं। भैया ने मुझे जाने से मना कर दिया है। और अगर उधर गंगा नहाने नहीं जाएगा तो उसके परिवार वाला, उसका रिश्तेदार कोई भी नहीं जाएगा। अब सुन ले, चाहे मैं गंगा ना नहाऊं, अब तू नहाएगो। और रही बात आज्ञा की, आला ठाड़ो ठाड़ो दे रहा होगा और तू ठाड़ो ठाड़ो। क्या आज्ञा? वही तो कह रहा हूं मैं हूं। आला ठाड़ो ठाड़ो दे रहा होगा और तू ठाड़ो ठाड़ो ले रहा होगा। गंगा की आज्ञा मैं तो बांगू। आज्ञा ऐसे बोलो पहले। हाँ 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 वही कह रहा हूं। अब बता, अगर आला भैया ने आज्ञा नहीं दी हाँ तो ये दुनिया होगी, तुम नहीं होगी। चिंता न मत कर तू। दोस्तों, शायद दिन के लिए तुम नहीं जानते होगे, इनका पूरा नाम आपके लिए मैं बताता हूं। फिर ये मामा है माया राम सिंह, जाको माहिल लकब कहा। ये मामा है माया राम सिंह, जाको माहिल लकब कहा। जान कर कर चुगली बावनगढ़ में, कर कर चुगली बावनगढ़ में, गढ़ वीरान दिए करवार। अरे गुस्सैया मेरे परमेश्वर, करता कहा बनाई यार। आज आ गयो ये गढ़ मोहबे, मोहबे पे उल्लू बोलो। नहीं ना रही है होगी। तुम का हंस रहे हो? बात ये है, जे मेरी घोड़ी जब हिन आते तो राजा लोगों में लड़ाई होते। तुम जो समझ रहे हो कि घोड़ी होगी, घोड़ी ना होगी, लड़ाई होगी राजा लोगों में। अब देख रहे तुम, जब सारे उधला से मैंने कचकाई, एकदम गरेमान पकड़ के कह रहे हो कि ए मामा कहां जा रहे हो? अरे सारे हम गंगा नहाने जा रहे हैं। तो क्या मतलब? कह रहे हो कि गंगा अगर मोए आज्ञा ना मिली तो तुम्हारी गंगा ररी फिरेगी। और बताओ, जे सारे मेरे भांजे हैं, वैसे मेरे धर्म के भांजे हैं, इनकी अम्मा मेरे घर में है। यार हंस रहे हो? पीछे नौमी को मेला देखना आई, 2 महीना है गए। अब मेरे घर में ना आएगा, तुम्हारे घर में है। अब चल रहा हूं आला के धोरे। जे सारे मेरे ना भांजे भांजे का छुए हैं मेरे जन्म के दुश्मन। बता दूं भैया कैसे? और तुम मेरू नामू न जानते हो गए असली का नाम है मेरू। माही तो लोग कहने लगे हैं।
या तुम हमको अरे जानो नहीं, कोई जाने जगत तमाम। तुम हमको जानो नहीं, कोई जाने जगत तमाम। अरे रही मेरो काम है, कोई माहिल मेरो नाम। भैया मैं उरही को नाव, मेरो गांव मोहबो, जा मोहबे में रहतो मैं, मोहबो मेरे बाप को, और पर जा उधला ने सारे ने मार मार के उरई में घुसेड़ दो। मैं खास मोहबे को रहने वालो, मेरा माँ बाप लियो छिनाए, भोपता भैया मेरो मारो। जहां न सुई समाए, वहां माहिल को घुस जाए फारो। माहिल तुम में से हो का जरूर, जहां सुई की जगह ना हो वहां माहिल को फारो घुस जातो। जहां न सुई समाए, वहां माहिल को घुस जाए फारो। ये एक दिना या आला उधल को, सारन को मौकर बाद वो कारो। संगपति करंगो, बाप जाना करंगो, फेर दऊए सो रप्पा। एक दिन आला उधल सारे पानी से कह जाएंगे रप्पा। अब चल रहा हूं आला के धुरे, जा सारे को आज्ञा दिपांगो गंगा जी पे ले जाऊंगी, और गंगा जी पे ले जाके वहां बामनगढ़ के राजा आवते, काऊ राजा पे भूत धर के सारे को मरवा देंगो, कटवा देंगो, गड़वा देंगो, फिर उखड़वा देंगो। मेरो नाम माहिल है तो, और तुम बैठे रहे। वैसे ज्यादा तो ना है, जितने हो तुम इतने हो तो मेरे ताई तो इतने में से ही 2-4 को तुम में से मरवा दूंगा सवेर तक। मेरो नाम माहिल है तो, और तुम में से कोई ना मरो तो हड्डी डाल के कुत्ता लड़ा दूंगा। भैया जब तक लड़ाई ना करा दे तो मैं, तब तक मेरी रोटी हजम ना होती। अब चल रहा हूं आला के धोरे, ज्यादा ना बहो तो तुम में फजी तो कराई दूंगी। आज तुम में फजी तो ना कराओ तो मेरो नाम माहिल ना है। अब चल ना रही है, होगी। क्या बताइए लाला मामा जी? हाँ क्या हुआ? अरे हाथ तोड़ रहा कि मिला रहा हुआ तू? हाथ टूट गया आपका? एक तो ऐसे मिलाया करते हैं हाथ, और ना घोड़ी पे से उतारो, घोड़ी पे बैठे बैठे हाथ मिला रहो। अरे भाई डब्लू उस्ताद, हमारे मामा श्री की घोड़ी है जो उदल का घोड़ा है 10 पैदल, उसके पास ले जाकर के बांध दो। ओ लल्ला बात सुन लो, मेरी घोड़ी का ऑटोर से तुम्हें घोड़ा के धोरे बांध दी तो सवेरे ही मोमी लाल पहुंचे। घोड़ा के धोरे मत बांधिए। क्या बदतमीजी करते हो? बदतमीजी ना जी, ऑटोर से। अच्छा चलो ठीक है भाई, अलग दूसरी जगह बांध देना। हाँ। अब एक बार बताओ। और जा घोड़ी में बाबा से ले जाऊंगा अपने संग। हाँ आओ सीता जी विराजमान हो। सीता जी? और मुंह पे सीता जी को कौन सा सामान देख लो तेने?
सीता जी तुमसे इसलिए कहा जा रहा है कि श्री जानकी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जनकपुरी में हुआ था। 12 साल के लिए अकाल पड़ गया, प्रजा परेशान होने लगी, बारिश नहीं हुई। फिर श्री जानकी जी का विवाह हुआ। विवाह होकर के श्री जानकी जी कहाँ गई? अयोध्या में। अयोध्या में गई। पति को वनवास हुआ, ससुर का मरण हुआ। अरे हाँ जी, तो भाऊ। फिर श्री जानकी जी जब भगवान श्री राम जी के पास वन में पहुंची, फिर वो कहाँ गई? कौन ले गए चुरा करके? लंका में रावण ले गो। लंका का रहने वाला रावण। हाँ। कहते हैं कि रावण का वहां सर्वनाश करा दिया जा करके है? हाँ। इसी तरीके से तुम्हारे मनहूस कदम है, जहां भी चले जाते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। लो नेताजी समझा लो मैंने, तुम पे हवा को चक्कर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन बातों को छोड़ो। हाँ। हमारी माई के हलचल सुनवाओ। तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? जी तो मुंह पर तो ना पड़ रही है, मैं क्या कर रहा हूं? रो ही रहा हूं लाला। रो रहे हो? कोई ऐसी वैसी बात होगी क्या? तेने अपनी माई की याद दिला दी। हाँ हाँ, वही तो माई की लाला। क्या बात है? माई तेरी बड़ी बीमार है। माई बीमार है? क्या हाँ। कोई बात हो गई? बात है कि लाला पट्ट पड़ी है। पट्ट पड़ी है? हाँ। ये कोई नई बीमारी है? अरे लाला मैं बताना रहा हूँ, पट्ट पड़ी है। पीछे ओलों की हवा चली है। हाँ। तब से पट्ट पड़ी है। तब से पट्टे ही पड़ी है। अच्छा 1-1.5 महीना हो गया है? तो फिर आपको ज्यादा ही परेशानी होगी। और वैसे ऐसे एक बात कही जाए मामा के औरत को पट्ट पन्नो ही खराब है। लाला बड़ी परेशानी में जाने। वही तो मैं कह रहा हूँ, जाके पट्ट पड़े वो ही जाने। हाँ। और तो फिर तुमने कहीं इलाज नहीं कराया? इलाज की बात कर रहा हूँ। बिसौली महीना लेगा, अलीगढ़ महीना लेगो, बेजोई महीना लेगो, मुरादाबाद महीना लेगो, गाजियाबाद महीना लेगो, बदाऊं महीना लेगो, बिसौली महीना लेगो, बिलसी महीना लेगो। अरे जब कहीं ले ही नहीं गए तो फिर ठीक कैसे हो जाती? है तेरे की समझ तो ना है लाला, ऐसी कोई जगह मैंने ना छोड़ी जहाँ तुम्हारी माई को ना लेगो। मतलब घुमा फिरा के कहते हो, इसी बात को डायरेक्ट ना कह देते? हाँ, मतलब फिर कोई बात पट्ट पड़ी है। पट्ट पड़ी है? हाँ। हो सकता है कोई हवा दवा का चक्कर हो। हाँ जी मैंने समझी लाला, मैंने समझी कि रोनाई के आदमी बड़ा अच्छी खोर खटका जानते लोग इनके तेरी बारे माई में। सुंदर है ज्यादा, तो खोर खटका जल्दी हो जाता है। हाँ। अब मैंने लल्ला रोनाई के सियाने बुलवाए। हाँ, यहाँ के आदमी जो है हाँ अच्छी खोर खटका जानते। औरतन के। अच्छा। रोनाई के बुलवाए, सराय के बुलवाए, उमैती के बुलवाए, रामपुरा के बुलवाए, सियाने तमाम झांझे बजवाई, बकरा कटवाए, मुर्गा कटवाए, कटरा कटवाए और झांझे बजवाई। तमाम सियाने मूड मार मार के मर गए। फिर बात का भाई पट्ट पड़िए। हाँ तो माता जी बताती है कि तुम भी पुराने पैद रहे हुए हो। हाँ लल्ला, फिर मैंने सोची भैया तुम अपने अपने घर को जाओ, मेरो मरीजे मैं अपने आप ही सही कर लूँ। मैं अपने आप सही कर लूंगा बस। अब लल्ला मैंने अंधेरो है। हाँ लाइट चली गई होगी। हाँ मैंने अंधेरे में अलमारी में हाथ डालो तो पुटरिया हाथ आ गई। हाँ अपने घर की तो अंदाज होती है, हमने चीज कहाँ रखी है। थैलियां रखी दवाई की, वो हाथ आ गई। अच्छा अच्छा। अब लल्ला मैं दांत तेरी माई फुरफुरी ले और फुरफुरी लेके फौरन पट गिर जा। हाँ हाँ हाँ। मैं दांती भींच भींच के रह जाऊं। तुम पर रह जाए? अरे बर्दाश्त ना है री लाला मुंह पे। अच्छा। और तू जानते कि जाके घर में कोई एक मरीज हो ज्यादा परेशान हो ऊपर वाले ज्यादा परेशानी तो, है। हाँ घर वाले ज्यादा परेशान है। ज्यादा परेशान हो जाता। अब मुझे बड़ी गुस्सा आ रही। हाँ आ रही होगी। लल्ला मैंने कहा गुस्सा में आके और तेरी माई की खटिया पे फौरन पकड़ के करके चित अच्छा। जबरदस्ती चित कर रही। मैंने फौरन नारू खोल दो। क्या को नारू खोल दो? तेरे की समझत क्यों ना है? बात थैलिया को नारू खोल दो दवाई की। अच्छा वो नारेदार थैलिया थी। अब मैंने लाला बामे से 2 गोली। अच्छा। और एक लाल मुंह को कैप्सूल टेरामाइसिन। अच्छा अच्छा अच्छा। लल्ला जैसे ही मैंने तेरी माई को चित्त करके और कैप्सूल भीतर करो तो लल्ला गोलिन की तो कोई जरूरत ही ना पड़ी। कैप्सूल से काम होगा? कैप्सूल से काम है। तो अब भाजी फिर रही है? अब भाजी फिर रही है कि फुरफुरा रही है। अच्छा। तो तेरी माई बोली
कि अब मैं ठीक है गई, तुम जाओ गंगा जी नहाओ। अच्छा अच्छा, गंगा तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हम तो ऐसा करिए, देखिए और खबरदार यहां आकर के गंगा की जिक्र की तो उधर निकल जाओ सीधे। भैया गंगा जी ने तेरे बर्द खोल रहे हैं। बर्द भैंस की बात नहीं है, मैं सुबह से परेशान हूं। उदल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो ये देखेगा कि मामा जी गंगा स्नान करने के लिए जाने तो वो जाने की फिर जिद करेगा। तो हम जा बात को खिंगे क्यों? हम तो एक बात पूछने आए। हाँ चलो कौन सी बात पूछ रहे हैं बताइए। ये तुम साची कहो कोई मंडली को सरदार, ये आला साची कहो कोई मंडली को सरदार, ये क्यों कर उधर न धरी भांजे अपने उधर कटार। मुथुकाला ये हरे बदन मलिन बहे, द्रग से असुअन को नाला। हम जाते हैं गढ़ बिठूर कर में लिए सुमरनी माला, अरे गंगा जमुना गए भूल देख तू धल को आला। हाल सब हमें बताओ भांजे मती छुपाओ, सताओ किसने भाको पीछे गंगा नहाए बेसर चल के देखे का कैया उधला से। तो आप ये मालूम करना चाहते हैं कि उधल को किसने सताया है? किसने सताया हुआ है? उसको मैंने सताया है। क्यों? वो इसलिए सताया है कि तक समझत समझायो नहीं वो ठान रहो है, तक समझत समझायो नहीं बाबा वो ठान रहो है ठान। और बाप ठूर के घाट पे बाबा जाए करन स्नान। मैं भेज तो दूं, लेकिन वहां बाबनगढ़ के राजा आए हुए हैं, तहां के बाबनगढ़ राजा आए हैं और मैं और लालक दल को साथ लिए वहां पृथ्वीराज आए। देख पूर्व दिश में गज राजा के बाबा 7 लाख दल छाए, और कल बजबारो अजय चंद्र बाबा ता झंडा करवाए। और भूपे चारों भारी तेगरण जिनसे हारी तहां पर नहाने जावे, और गंगा घाट बिठूर से बाबा उधर बच कर नहीं आवे। नहीं क्यों, क्या चिंता है? तो क्यों ना भेज रहा? चिंता ये है कि कोई बड़ा बूढ़ा नहीं जा रहा है, मैं किसके साथ में उसे भेजूं? अकेले भेज दूं, क्या पता लड़ाई में कहा मारा जाए। मैं न जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, तुम भी जा रहे हो? हाँ फिर मेरे संग भेज। हाँ, जलेबी की रखवारी कुतिया। यार तुम हंस रहे हो, जो कुतिया पुतिया सब चीज मरा रहा हूँ हैं? ए भैया कुतिया क्यों? वो कुतिया इसलिए कहा कि जलेबी की रखवाली अगर कुतिया को बना दिया जाए तो उसे खाई जाएगी, वो रखावेगी रखाएगी नहीं। इसी तरीके से तुम हो,
तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे सिवा विनाश करने के अलावा। ऐसी बात ना है, तुम मेरे धर्म के भांजे हो। ठीक और है। अब देख सुन, जे बानो देख रहा हो मेरो। हाँ, अरे अब इस वो बात का तो मामा, और ये अरे जो पुराने वाले काम थे वो तुम्हारे वो सब छोड़ दे, वो सब खत्म कर दिए। खत्म। अब तो राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो बात तो कोई नहीं। ना ना, राम नाम जपनो और मंदिर में को धसका। तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अब मेरे संग भेज, हाँ, ये संग हमारे भेजिए, कोई न रूठ हल को आज हंसी खुशी लाहू न भाषुन मंडली सरदार, न भेजे खाए कटार मरे गो, तिनके धुरे दबाए जो बिन बोले मार धरे गो। अब रही बात घाट की, कह रहे हो कि कोई घाट ना है तेरो? हाँ, कहाँ नहाएगा? जहाँ सब राजा नहाए वहीं उधल स्नान करेगो। और मैं नहीं जाने दूं तो ये जो गंगा की अरे मने करे तो पे अपराध पर आला तो पे अपराध पर। कहिए मेरी कीजिए आज्ञा उधल को दीजिए, नीला गंगा लाऊंगा, जैसो लिए जाऊं धल को बेसुलाए मिलाऊंगा। ये तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप जैसे रह जाएंगे उधर के लिए वैसा ही ला करके हम हमको मिला देंगे। लेकिन भेजने से पहले जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे वारिस है चाचा ताला सैयद, हम उनसे सलाह मशवरा लेंगे, उसके बाद में हम उसे आज्ञा दे सकते हैं। ताला सैयद की लेगो, बुढ़ापे में ताला सैयद की लेगो। क्या ले वो? सलाह तो और किसके लेंगे सलाह? तुम्हारे की वो कौन से मुसलमान, वो गंगा के बारे में क्या जाने। हम कहूँ गंगा नहारे होंगे और वो रेती में पर वो होएगो। अरे वो अपनी नमाज अदा करेंगे जिस तरीके। देखिए, परमात्मा को किसी तरीके से याद करिए, परमात्मा को याद करिए, करने का मतलब ये है। तो माने गुना लेगो जरूर। नहीं। चल ले ले तो। और चाचा चाचा को ललकारा, और चाचा बल रच के चरता, चादर बन गए पिता हमारे, चादर बन गए पिता हमारे, तेरी गोद गए बैठा। ओ दल जावे गंगा नहाने, ओ दल जावे गंगा नहाने, चाचा को कबर बिता। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, आज बड़े असमंजस की बात है। क्या बात है? उधर गंगा नहाने की जिद कर रहा है, और चाचा जी तालन मेरे बन रच के चरिदा, चाचा जी तालन मेरे जाते हैं, ताको कवली बिता उधर गंगा जाते हैं। सीख दीजिए हमको शुभकारी, रामचंद्र के मंत्री थे श्री जामवंत बलदारी, सहदे पन्नन के मंत्री उनतई सीख हितकारी, और आला के मंत्री तुम सैयद, चाचा क्या है सलाह तुम्हारी। चाचा जी उधर गंगा नहाने की जिद कर रहा है, तुम्हारी क्या सलाह है? आला, तू मुझसे सलाह ले रहा है, मुझसे पूछ रहा है तो मैं तुझे बताऊंगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं उधर के लिए गंगा नहाने से रोकता हूं तो वो उधर अपने दिल में ये सोचेगा कि चाचा के मजहब में ये गंगा जी नहीं थी, इसलिए चाचा जी ने गंगा जी नहाने के लिए इनकार कर दिया।
नहीं आला ऐसा करो, हर एक सांस छत्री करो और कोई लड़ू धल के संग मोर भेवे भेजिए रे कौन मत है जाए मत कहूं है जा जंग विपत में ढेवा धीर धरे गो, अरे उधल से हो रार तेग कर ताला भी पर गो। और सुन भले एक से तीन, अरे विकट छत्र से काम पड़ेगा। हाँ 1 से 3 अच्छे होते हैं। और जो इकलो माहिल संग भेजा बेटा मारे न खबर करे। बाबा जी ये तो बात आपने बहुत ही पते की कही कि जो इकलो माहिल संग भेजे मरे न खबर करेगो। ये तो आपने बहुत बात अच्छी कही, ये बात मेरे भी दिमाग में है। ऐसा करो, अरे सूर छाटो बलधारी तेग अर्जुन से हारी, नीला गंगा जी लाऊंगा 22 बेटा सब अपने संग में ले जाऊंगा। ठीक है बाबा जी, चाचा जी, जब आपकी अगर यही इच्छा है और आपकी यही आज्ञा है तो मैं उधर को इजाजत देता हूं, उधर के लिए बुलवाइए। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं उधर के साथ जाऊंगा और मेरे जो 22 बेटा है वो भी साथ जाएंगे। 1000 जवान ले जाऊंगा। आपके 22 लड़के भी जाएंगे और 1000 सेना में बिल्कुल ठेवा और आप। ठीक है उधर को बुलवाओ। ठीक है, अरे उधर खुश रहो। ऐसा करो, उधर चाचा जी तुम्हारे साथ में जा रहे हैं, 1000 जवान जा रहे हैं और ढेबा भी जा रहा है। रास्ते में कहीं जाकर के झगड़ा मत करना और आराम से जाकर के गंगा नहा सकते हो। ठीक है भैया, जैसे आप ये मिल गई आज्ञा जब उधल को, अरे उधल बहुत खुशी हो। मैंने बांधी बांधी को ललकारा, बांधी बांधी को ललकारा, मैं बांधी काला और बुला। बांधी कुंवर साहब प्रणाम। खुश रहो, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अगर बुरा ना मानो तो कुछ कह दो। जी कुंवर साहब कह दीजिए। गजब का सुरमा आंखों में लगाया ना करो, उम्र पाली है अभी पान चबाया ना करो। कमाल करती है तेरे होठों की लाली, अरे रहे सलामत तू सुरमे की लगाने वाला। अरे मैं आया तेरे मिलन की खातिर, अरे आधा मारगी छोरे वाली। हर रूप तेरे ने घायल कर दिया चंद्रमा से चेहरे वाली। रूप तेरे ने घायल कर दिया चंद्रमा से। मैं आया तेरे मिलन की खातिर, अरे आधा मारगी छोरे वाली, छोरे वाली, छोरे वाली। तेरे रूप तेरे मेरे घायल कर दिया चंद्रमा से चेहरे। समझ समझ के समझ को समझे, मेरी समझ में वही समझ है
और समझ समझ के समझ ना समझे मेरी समझ में ना समझे। तुझे हूर कहूं या रस के परी, तुझे हूर कहूं या रस के परी, तुझे सिकवा नहीं मुझे जहवा नहीं, तूने खून रगा किसी आशिक का तेरे हाथ में रंगे। नजर को एक दिन नजर से हमने नजर मिलाते नजर से देखा, और नजर जो पहुंची नजर तक उनके नजर झुकाते नजर से देखा। यार नार माथे पे लगा के टीकी, यार कहां से श्रृंगार बनाना सीखी, और तेरे आगे लागे रे फीकी, तेरे आगे लागे रे फीकी, नई दुल्हनिया गोने वाली रूप तेरे निर्घायल कर दिया चंद्रमा से। मेरी भाभी से कहिए जाए, और उधल गंगा नहाने जावे, जल्दी खाना दे दूंगा। महाराज जी, कुंवर साहब ने आपको बुलाया है, कहा है कि भाभी से कह देना आलू के पराठे तैयार कर दें। कह दो तैयार है। ठीक है कुंवर साहब, महाराज जी ने बुलाया आपको महलों में। अरे इतनी बात सुनी भाभी की नंगी नहीं तलवार उठाए, नौकरी बंदगी की भाभी को भाभी ले गई सी। अब दिखा जगदीवर को फौरन कुर्सी दी बेटी बहादुर मोहवी वाली तेरी जगाए तलवार। देवर ये लंबा लंबा तिलक नैना नैना काजल तलवार लेकर कहां जा रहे हो? देखो दोस्तों, आज भाभी काजल लगा देखकर जल गई। रोज इसकी डबिया से काजल लगाता था, आज फुलवार लगा दिया तो जल गई। आला भैया ने मना कर दिया है क्या? कि तुम्हारे लिए नहीं बताऊंगा कि मैं गंगा नहाने के लिए जा रहा हूँ। ओ गंगा जा रहे हो? किसी ने ये कहा पूरी के साथ आलू की सब्जी ना तो खाने मजा नहीं आता, और मेरा दशहरे में देवर के साथ भाभी ना हो तो मेले देखने मजा नहीं आएगा। देखा दोस्तों, अगर पूरी के साथ बहुत सब्जी है, घुइया है, कटहल है, पूरी के साथ अगर ये सब्जी खाओगे तो मजा नहीं आएगा। और मेले में अगर जीजा के साथ साली हो तो मजा नहीं आएगा, कि भाभी का होना जरूरी है। अच्छा कहना क्या चाहती हो? लेगड़ा के साथ लेती दशहरा को पड़ा कोई जोगी संति सुजा संग गंग को ले चिलो हम करें आसरा। ये बस की बात नहीं बात। हर बात फिर सुना पाऊंगी, क्या खास बात है? संग तुम्हारी श्री गंगा जी लाला में भी नहाया। बालों में पद परस द्वितीय के चरण सरनाऊ। कोई जरूरी काम है? हाँ बता दूं, खास काम। मेरा तीजो कुमारी जरूलो इंदल में आई बुढ़ा लाओ। तुम्हारा
सीधा सीधा सभी पर फिर ऐसो कब कब कब। वाह भाभी वाह। अरे ए भाभी मैं पूछे अरे देख कहूँ धर्म की बात, अरे फिर भैया आला हुकुम तुम्हें नहीं रे ले चलूं साथ। बिना भैया क्या क्या नहीं जाऊं। सुनत रे देख आला जान कहा करेगो, मैं जानू भैया के घट की वो हामी नहीं तो भरेगो। ये गंगा घाट बिठूर परो मेरी भाभी कोई संकट आन पड़ेगो, तो फिर आला सरदार कौन बिगड़ी मेरे धीरो धरे। छम करती तुम शायद नहीं जानती क्या होगा। जब मेले में और जब छम छम करती ये गांव की गोरी जाएगी, तो कितने सीने फट जाएंगे, कितने सीने फट जाएंगे, कितनी छुरियां चल जाएंगी। तेरी चुनरिया फट जाएगी। का पुरस्कार गुमनाम भाई साहब हैं हमारे लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। इसलिए भाभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अरे इंदल तेरा दूध रखा है सब के लिए, तू जाके जा। अभी दूध ना पीता होगा ये अब। अरे पीता है, मोल आता है 1 लीटर दूध, और क्या मेरा दूध। जाओ बेटे। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन की बात। तुम ये बताओ मुझे ले जाओगे या नहीं? अपने बस की बात नहीं भाभी। आज मर गई ओ मेरे देव हो ओ कमाल कर रही हो ओ मेरे देव तेरी संग संग चलूंगी। अपने बस की बात नहीं। अकेला तो है जान मेरा, अकेला तो है। ये 51 रुपए का दान ये श्रीमान भूरे जो कि मंदिर की भी सेवा करते हैं, काफी कार्य करते हैं। ये 51 रुपए सबके चरणों में दान देते हैं। सिर्फ भगवान ने सदैव खुश रखें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भाभी क्या मेरी भाभी तुझे संग ना ले जाऊं, अकेलो ही गंगा मैं तो अकेलो ही गंगा।
क्या करूंगी। अरे मर गई। कोई बेला नहीं है, गंगा ही मैं क्या करूंगी। ए बाबा हाँ तो ये चूस लूंगी। अकेला तो ही जाऊं, अकेला दिशा में है जादू टोना। तो जादू टोना मेरा क्या करेगा? कोई जादूगरनी तुम्हारे लिए ले जाएगी मुझे। हाँ तुम्हारे पीछे कई जादूगरनी है। सुनो सर पकड़ पकड़ के दीवार में जब मारोगे नहीं, दक्षिण दिशा में जादू टोना मिलते भरे सुगड़ी सलोना मिलते। दक्षिण दिशा में जादू टोना मिलती बड़ी सुगड़ी सलोना मिलती। जी हाँ, ये 20 रुपए का दान श्रीमान उत्तम साखे सरायसावल की ओर से, और ये 20 रुपए का दान श्रीमान ब्रजलाल साखे रेणु कुंदन की ओर से। ये दानदाताओं ने शिव के चरणों में दान दिया। भगवान से सदैव सुखी प्रदान करें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई फुसला ले कि मैं क्या करूं। लेकिन तो मैं नहीं ले जाऊंगा। अरे हर कोई बेला लेगी मैं क्या करूंगी। अकेला तो ही जा मिला दूंगी, अकेला तो ही जा लेना दूंगी। केवल मुझे ये बता दो तुम आगे कैसे मिली तुम्हें? तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं आला भैया के पास आके लेने के लिए गया था, साफ मना कर दिया। अच्छा है? फिर आगे कैसे मिल गई? फिर उरई वाले मामा जी आ गए, उन्होंने सिफारिश की। क्या? चाचा जी आ गए। है? फिर मैंने पेट पर तलवार रख ली। अरे लग जाए। तब कहीं आला भैया ने आगे दी है। वो डर गए, उन्होंने कह दिया गंगा नहाया हो। हाँ। तुम जानते हो मैं इस तलवार से क्या करूंगी? क्या करोगी? ये तलवार, अच्छा ये माँ साहब ने बढ़ा दिया इसकी धार। अपने पेट में कर लूंगी। तुम्हें तलवार का अंदर करने की क्या जरूरत है? देखो तलवार की चोंच ऐसे तोता की। तुम तो वैसे तलवार हो रही हो। कर दी मजाक। वैसे ही तलवार हो रही है तुम। और कोई काम बताओ। औरत वो से है जो अपने पति को चाहे उस मोड़ से मोड़ सकती है। कैसे? कैसे? मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है? थोड़ी देर के लिए समझ लो क्या? कि मैं आला सरदार तुम्हारा पति हूँ। बहुत बढ़िया। और आज्ञा लेने के लिए आओ। बस तरकीब मैं बताऊँ। सुन लो, तो मैं अपना पति बनाऊं, उसके बाद में गंगा जी नहाऊंगे। बस मैं नहा ली त्रिवेणी। मैं तो ऐसी बारिश में नहा लूंगी। सिर्फ नाटक करने के लिए कह रहा हूँ। ये देखूंगा तुम आगे लेने आना भैया के पास कैसे तो जाओगे। तुम ये जानना चाहते हो मैं उनसे आके कैसे मांगूंगी? हाँ। तो इस समय आप मेरे पति के रोल में हो। ठीक है, मैं आऊं तुम्हारे पास। ए राजा जी आगे दे दो। ले जेब में रखिए, निकाल ले। अच्छा ऐसे चली आई, ऐसे खेत में लीलगाय भागे। लीलगा भागती ही आ रही है।
इस तरह से आओ जैसे गोने वाली रात पहले दिन आई थी, 3 जगह से टूटकर। गोने वाली चाल तो मैं भूल गई बाबू। है भाभी, हाँ, जिस तरह से शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए अपने शिकार को नहीं भूल सकता, उसी तरह से औरत चाहे कितनी बूढ़ी हो जाए गोने वाली रात को नहीं भूल सकती। अच्छा शिकार कर दूं तुम्हारा आज मैं? चल कर आओ। अब आ रही टूट के ना लचक लचक के आऊं। ये लो सामान लियो, ये डबलू। मेरे राजा जी, मेरे सैया जी, मेरे कर दो कटोडान ढक्कर होंगे आला सरदार। मेरे मेरे जाड़े के सामान। कहो मछला कैसी आई हो? जी मुझे आगे दे दो। किस बात की? मैं आज गंगा जाऊंगा। गंगा? हाँ। किसने कहा तुमसे गंगा नहाने के लिए? वो उधर आए थे मेरे पास। बस इसीलिए तो तुमसे नाटक करने को मैंने कहा था। अच्छा। अगर तुमने मेरा नाम ले दिया तो तुम तो गंगा ना ही नहाओगी, मेरी गंगा में भंगा पड़ जाएगा। तो एक काम करूंगी, मैं ये कह दूंगी काशी जी से पंडा जी आए थे, उन्होंने हाँ। बता दिया। आला भैया अगर इतने पे भी ना माने तो क्या कहूँ? अगर इतने पर भी ना माना तो कह देना, हरी आगरे से घागरो, और आगरे से घागरो, और मंगा दे रसिया, हो मंगा दे बलमा, मैं तो मेला देखन जाऊं। आगरे से घागरो मंगा दे रसिया, मैं तो मेला देखन। और भाभी क्या भूल कर भी मेरा नाम मत आगे लेना। क्यों? अगर मेरा नाम ले दिया तो ये धरती से गगन टकराए, अरे 4 लाख कोई बहकाए कि तेरा मेरा, ये मेरा तेरा भेद न खोलने पाए कि तेरा मेरा। इस तरह से मिले थे राम सीता को टहलते हुए फुलवारी, राम थी सिया को प्यारे, सिया थी राम को प्यारी। ध्यान जब धनुष का आया प्रेम आंसू लगे बहने, सबब पूछा है सीता ने तो मां गोरा लगी कहने, कि सिया बेकार में अश्क बहाए, तेरे प्रेम जरूर रंग लाए, कि जब तक धनुष टूट ना जाए, कि तेरा मेरा, ये मेरा तेरा भेद ना खोलने पाए, कि तेरा मेरा। अशोक के वृक्ष पे बैठी बन के मौने, पेड़ से मुजरी गिराई सीता बोली कौन है, और उत्तर सदर से आए मुदरिया अम्मा हमी लाए, कि तेरा मेरा भेद न खुलने पाए, तेरा मेरा। इंदर एक काम करो, तुम अपने पिताजी को लाओ, दरबार से बुला के कहना माताजी ने बुलाया है। चलो ठीक है मां। पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटे। क्या बात है इंदर? पिताजी आपको माताजी ने याद किया है। अच्छा, आपकी माताजी ने हमें याद किया, कोई बात है? हाँ, क्या जरूरी बताया? बात है। कोई जरूरी बात है, जरूरी काम है कोई है तो चलो ठीक है, चलो हम करते हैं। महाराज जी आज हवा का कारण है? हाँ हवा चल रही है दस बाबा की तरफ से। आज तो तुमने बहुत दिनों में ये अंगड़ाई ली है।
ये मतलब समझ जाओ इसका तुम। नहीं ये नल कुछ मांग रहा है तुमसे। कोई बात है पिताजी थोड़ी सी दे दो। बेटा जो भी लेना है अपनी माँ से ले ले। सुनो बच्चा मांग रहा है और रात दिन तुम्हें देते, तुम्हें देने का बहुत तजुर्बा है। तो मैं तो रोजाना देती हूँ उसे खाना पीना, आज ना जाने तुमसे क्या मांग रहा है, दे दो। क्या मांग रहा है बेटे? थोड़ी सी मुझे दे दो आज तो। क्या दे दूं? कह दो। हाँ कह दो। श्री अबस श्री, इस श्री ने मुझे श्री बना दिया है सुबह से। इस श्री के आगे गंगा है, गंगा के आगे फिर लड़ाई और झगड़ा है। सुनो श्री के आगे गंगा कैसे है? श्री के आगे तो बहुत नाम है, श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री शंकर भगवान। वो तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज तो गंगा ही गंगा है। हाँ श्री गंगा के नाथ की मोमल उठी मां, हुक्म दीजिए प्राण पद में जाऊं दिवर के संग।